दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज़ चैनल में। चलिए जानते हैं देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने लाइव में आकर के राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की है, जिनमें से आप सभी देशवासियों के हित में गरीब किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगारों, बच्चों के लिए कई बड़े वादे कर दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आज रात 12 बजे से पूरे देश भर में 15 बड़े नए नियमों को लागू किया जाने वाला है एवं 3 महत्वपूर्ण बड़ी चीज़ों पर रोक लगाई जाने वाली है, जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप सभी देशवासी अपने दैनिक जीवन में लगातार करते आ रहे हैं। साथ ही में सरकारी योजनाओं की सभी अपडेट मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि वीडियो को कहां से देख रहे हैं। फाइनली ई श्रम कार्ड धारकों की चमक गई किस्मत। सरकार आज रात 12 बजे से खाते में जारी कर रही है पूरे 6 रुपये -6,000। तो यदि अगर आप भी गरीब किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार, बच्चे किसी भी राज्य, शहर, जिले से, गांव से वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास ई श्रम कार्ड है तो उनके बैंक खाते में 6,000 रुपये प्राप्त कैसे करने हैं, संपूर्ण जानकारी विस्तार से आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। साथ ही में आज के मौसम समाचार, सोना, चांदी, हरी सब्जी, पेट्रोल, डीजल के ताज़ा भाव के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही में ट्रेन सेवा, बस सेवा, हवाई यात्रा से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं। साथ ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यदि अगर आप लोगों ने घर परिवार में गाय पाल रखी है तो आप लोगों को मंथली 10,000 रुपये एवं 2 गाय पालने पर ₹00 का फ़ायदा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाने वाला है। बस आप लोगों को करना होगा एक छोटा सा काम। तो कौन सा काम करने पर आप लोगों को मंथली 10 से ₹00 प्राप्त करने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस मुख्य समाचार वीडियो में मिलेगी। साथ ही में राशन कार्ड धारकों पर भी बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। आप लोगों के पास भी राशन कार्ड है, निरंतर राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो इन 3 नए नियमों के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं जाना तो आप लोगों को अगले महीने से राशन मिलना बंद हो जाएगा और आप लोगों को राशन कार्ड में से नाम भी काट दिया जाएगा। तो आखिरकार कौन से नियम सरकार ने राशन कार्ड धारकों पर लागू कर दिए हैं, जिसके बारे में आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। साथ ही में अगला बड़ा ऐलान, जिन भी परिवारों के घर परिवार में लकड़ियों पर चूल्हे पर खाना बनता है उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए, धुएं से मुक्ति कर दिलाने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध करवा दिए जा चुके हैं। जल सेवा केंद्र पर आप लोगों को चले जाना है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 से 15 रुपये का फॉर्म लेकर के अप्लाई करवा देना है। आप लोगों को 15 दिनों के अंदर गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा एवं 450 रुपये 450 रुपीज़ सब्सिडी के अंतर्गत आप लोगों के बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो जी हाँ साथियों, किस प्रकार से आप लोगों को जुड़ना है, अगर आप भी कमेंट बॉक्स में LPG रसोई गैस सिलेंडर लिखते हैं तो हम आप लोगों के पूरा फॉर्म भी आप लोगों को बताएंगे। साथ ही में मोदी सरकार की बड़ी सौगात, इन महिलाओं को मिलेंगे 11,000 रुपये। जान लीजिए पूरी स्कीम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई शानदार योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से उनकी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने में मदद करती हैं। ऐसे में एक खास योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं को सरकार 11,000 रुपये के आर्थिक राशि से मदद प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। तो आइए इस योजना के बारे में विस्तार से आप लोगों को सरल भाषा में बताते हैं। तो यदि अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसी महिला है जो कि गर्भवती है तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चलाता है। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि गर्भवती माताओं और उनके नवजात बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण का बेहतर आहार मिल सके। इसके लिए उन लोगों को महीने में 12,000 रुपये खाते में जारी किया जा रहा है। तो किस प्रकार से आप लोगों को जुड़ना है, कैसे आवेदन करना है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को आज के इस मुख्य समाचार वीडियो में आप लोगों को जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। साथ ही में अगला बड़ा ऐलान आप सभी किसान कर्ज धारकों को लेकर किया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने मोदी सरकार की तरफ से KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन यानी कर्ज निकलवा कर रखा है, तो फाइनली आप लोगों का अब सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करके किसान कर्ज माफ़ी 2025 की नई लिस्ट को जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें आप अपना नाम साफ साफ देख सकते हैं कि आप लोगों का कर्जा माफ़ हुआ या नहीं माफ़ हुआ। यदि अगर आप लोग घर बैठकर अपना कर्ज माफ़ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में किसान कर्ज लिखना है।
पूरी जानकारी सहायता मदद विस्तार से की जाने वाली है। साथ ही में अगला बड़ा ऐलान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों पीएम किसान धारकों को लेकर मोदी सरकार ने दी बहुत बड़ी खुशखबरी। फाइनली 21वीं किस्त की डेट सामने आ रही है। अब बैंक खाते में 2,000 रुपये नहीं बल्कि 44,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप भी 4,000 रुपये अपने डायरेक्ट ही बैंक अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को किसान सम्मान निधि योजना कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। अगर आप लोगों को अभी वे किसान हैं जिन लोगों को अभी तक 20वीं किस्त का भी फ़ायदा नहीं मिला हुआ है तो 20वीं और 21वीं किस्त मिलाकर के आप लोगों के अकाउंट में 44,000 रुपये जारी किया जा रहा है। साथ में इस बार किसान भाइयों की चमक गई किस्त दोहरी खुशखबरी सरकार देने वाली है। खाद एवं बीज खरीदने के लिए छिड़काव करने के लिए भी सरकार की तरफ से 5,000 रुपये की राशि आप लोगों के बैंक खाते में अतिरिक्त देने वाली है। तो यदि अगर आप भी खाते में बीज खरीदने के लिए पैसे अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को आज के इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों आज का अगला बड़ा ऐलान यूपी के 75 जिलों में इन लोगों को 4 दिन बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल। योगी सरकार ने जारी किए हैं सख्त आदेश। आपको बता दिया जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने निर्देश जारी किया है कि 1 सितंबर से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं शुरू किया जाएगा जो 30 सितंबर तक चलने वाला है। लखनऊ में बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक यह अभियान जिला अधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के सामन्य में चलाया जाएगा। सरकार यह आदेश को सभी यूपी के 75 जिलों में लागू करने वाली है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं बड़ी खबर आ रही है। यदि अगर आप लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां में तेल डलवाने जाते हैं, यदि अगर आप लोगों के पास हेलमेट नहीं होगा तो आप लोगों को 1 सितंबर 2025 से तेल नहीं मिलेगा। सरकार ने इस नए नियमों को धीरे धीरे करके पूरे भारत देश में लागू करने को लेकर बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में एक और बड़ा ऐलान, अब किसान हो जाएंगे मालामाल, आएंगे खाते में 12,000 रुपये। जान लीजिए पूरी जानकारी। जी हां, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मेहनत किसानी है। किसान की मेहनत और पसीने की बदौलत देश की जनता थाली तक भरपूर अन्न पहुंचता है। किसानों की आर्थिक हिस्से मजबूत बनाने और खेतों से जुड़ी दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार समय समय पर नई योजनाएं लाती रहती है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एक नई स्कीम की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत अब किसानों को साल भर में 12,000 रुपये की शीर्षक आर्थिक राशि उनके खाते में मुहैया कराई जाएगी। इससे लगभग 80 लाख रुपये किसान परिवारों को सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान एक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत किसानों को हर साल 12,000 रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के खेती से जुड़े आवश्यकताओं को जैसे बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसे आर्थिक सहयोग देना है। तो ये योजना को किसानों के लिए आत्मनिर्भर बनाने को लेकर जल्द ही शुरुआत की जाने वाली है। आप लोग किस प्रकार से जुड़कर के 12,000 रुपये सालाना प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी बस आज की इस वीडियो में। वीडियो को काट पीट कर बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग बड़ी जानकारी से मिस हो जाएंगे। साथ ही में अगर आपके पास भी है SBI का क्रेडिट कार्ड तो नहीं मिलेगा। ये लाभ 1 सितंबर से बदल रहे हैं ये नए नियम। दरअसल आपको बता दिया जाए बहुत सारे लोग अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग बैंक से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी SBI कार्ड धारक का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो चुकी है। दरअसल 1 सितंबर 2025 से SBI क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें पहली बार ऐसा नहीं है जबकि SBI ने अपने कार्ड्स को जुड़े नए नियम बदले हो। जुलाई-अगस्त 2025 से भी यह बदलाव किए गए। उस समय बैंक ने SBI एलिट और SBI प्राइम कार्ड्स पर मिलने वाली कॉम्प्लीमेंट्री और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर बंद कर दिया था। अब सरकार ने फिर से नए नियम में बदलाव लागू होने वाले हैं। नए बदलाव SBI के कुछ चुनिंदा कार्ड्स पर लागू कर दिए जाएंगे। आप लोगों को बताना चाहते हैं बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। अगर अभी SBI का ATM कार्ड इस्तेमाल करते हैं आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना आ रही है। क्या है कुछ बड़ी जानकारी बताएंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। आज की अगली बड़ी खबर आपको बता दिया जाए, PM नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से अब सभी धारकों का बिजली बिल माफ़ किया जाने वाला है। यदि अगर आपके घर परिवार में भी लगा हुआ बिजली मीटर और काफ़ी दिनों से यदि अगर आप लोगों का बिजली के बिल बकाया है, पैसों की कमी, पैसों की किल्लत आ रही है, ना ही आप लोग पैसे जमा कर पा रहे हैं तो परेशान नहीं होना है। मोदी सरकार ने अब आप लोगों का एक तरफ से बिजली का बिल माफ़ करने को लेकर बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी जा चुकी है। आप भी अपना बिजली बिल माफ़ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिजली बिल माफ़ टाइप कर देना है। हम आप लोगों को चंद मिनटों के अंदर पूरा अपडेट बताएंगे। कौन से राज्य सरकार का कितने लोगों का कर्जा माफ़ किया जा रहा है,
साथ ही में दोस्तों चलिए आज के अगले बड़े फैसले की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। तो अभी अभी सभी बुजुर्गों सीनियर सिटीजनों को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अब जितने भी बुजुर्ग हैं वृद्धा पेंशन स्कीम का खाते में पैसा प्राप्त करते हैं। अब 1,500 रुपये की राशि को बढ़ा करके 3,000 रुपये सरकार ने बड़ा वादा कर दिया जा चुका है। तो अगर आप भी 1,500 रुपये की जगह 3,000 रुपये खाते में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को आज के इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करके बिल्कुल मत देखना है। साथ ही में केंद्रीय कर्मचारी को बड़ी राहत, सरकार कर रही है विचार, अब हो गए मालामाल। केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने जल्द ही लाने वाली है। सरकार महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% तक की संभावित बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो मौजूदा समय में 55% डीआर से बढ़कर 58% हो जाएगा। ये बढ़ोतरी जुलाई-दिसंबर 2026 के अवधि के लिए लागू हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बढ़ोतरी या 7वें वेतन आयोग जो है यहाँ पर 2026 के 8वें वेतन आयोग से लागू करने पर सरकार जल्द ही विचार कर रही है और 1 जनवरी 2026 से सभी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता डीआर में बढ़ोतरी कर दी जाने वाली है। साथ ही में दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। यूपी के 7 गांव से होकर गुजरेगी। दरअसल भारत सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना की गति मिल रही है। नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली वाराणसी और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की विस्तृत परियोजनाएं रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी दिशा में जमीन के सटीक सर्वेक्षण और अत्याधुनिक लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग लीडार तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अधिकारियों की तरफ से सूचना मिली है। तो सभी दिल्ली वाराणसी के लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी दिया जा सकता है। साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान सरकार ने कर दिया जा चुका है। तो अगर आप भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में टंकी भरवा कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। पेट्रोल में सरकार ने 8 रुपये, डीजल के दाम में 7 रुपये और 50 पैसे तक की एक बार फिर से ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। इसी के साथ ही में दोस्तों चलिए जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। तो यदि अगर आप लोगों का भी घर कच्चा बना हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सरपंच छात्रनीय हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब आप सभी देशवासियों को पक्का मकान बनवा करके दिया जाए। तो यदि अगर आप भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सरपंच छतनी है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जन सुविधा केंद्र पर 10 से 20 रुपये के अंतर्गत फॉर्म भर दीजिए। आवास योजना के अंतर्गत आप लोगों के बैंक खाते में 2.5 से रुपये लाख तक की ग्रामीण इलाकों के लिए मदद, साथ में 3.5 लाख रुपये तक की शहरी इलाकों के लोगों के लिए मदद सरकार ने जारी कर दिया है। यदि अगर आप भी अपने बैंक खाते में पैसे प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में पक्का मकान लिखते हैं, तो हम आप लोगों की पूरी जानकारी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे कि आप लोगों को सरकार की तरफ से किस प्रकार से फ़ायदा दिया जा रहा है। साथ ही में मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान कि प्रदेश की बिजली कंपनियों के 51,000 से अधिक पदों की भर्ती की जाएगी। इससे न केवल बिजली कंपनियों की स्थिति मजबूत होगी बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार का मौका भी मिलेगा। मुख्यमंत्री राजधानी में आयोजित 6 विद्युत कंपनियों में नवनियुक्त 1,060 कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में बिजली उत्पादन के लिए हर संभव संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश भर में रोजगार और बिजली क्षेत्र में दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकेंगे। सब्सिडी पर बड़ा खर्च किया जा सकता है। सीएम ने बताया कि किसानों को लगभग 20,267 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 6,445 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी प्रदान की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। साथ ही में दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी वे किसान हैं जिन लोगों ने अभी तक अपने फसलों का बीमा नहीं करवाया हुआ है, तो उन सभी करोड़ों किसान भाइयों को लेकर मोदी सरकार एक बड़ी मुहिम की शुरुआत कर रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक फसलों का बीमा नहीं करवाया, फटाफट से करवाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा जाने के कारण, बाढ़ या फिर चोखा पड़ जाने के कारण या फिर अधिक भारी बारिश हो जाने के कारण यदि अगर आप लोगों के फसलों की मुआवजा के रूप में आप लोगों को 2 से 2.5 लाख बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने बैंकों में संपर्क करके अपने फसलों का बीमा अवश्य करवा कर रख लेना है, ताकि आगे चल करके आप लोगों को बैंक खाते से आप लोगों के बैंक खाते में जो मुआवजे की राशि है आसानी से आपके बैंक खाते में जारी किया जा सके। साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता देना चाहते हैं। बड़ा अपडेट जारी कर दिया जा चुका है।
अगर आप भी बसों में ट्रेनों में सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, तो आप लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले ट्रेनों का समय सारणी जरूर से जान लेना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही में आप लोगों को बता देना चाहते हैं, आज के अगले बड़े वादे में सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। यदि अगर आप भी सोना और चांदी खरीदते हैं तो आप लोग फटाफट से शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि इस बार सोने और चांदी के दाम एक बार फिर से नज़दीकी और भी ज़्यादा गिर चुके हैं। आगे चलकर इसके दामों में फिर से एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकती है। तो बिना समय गंवाए शॉपिंग कर लीजिए। सोने के दाम में 8 से 10 हज़ार रुपये तक की एक बार फिर से ज़बरदस्त गिरावट। साथ में चांदी के दाम में भी 4,000 रुपये तक का इजाफा किया जा रहा है। वहीं यदि अगर आप भी एक बच्चे स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में निरंतर पैदल या फिर साइकिल से पढ़ने लिखने आते जाते हैं, यदि अगर आप लोगों के माता पिता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, अगर आप लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते कि आप भी अपने बच्चों को खुद का स्मार्टफोन दिलवा सके, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मोदी सरकार प्रधानमंत्री मुफ्त में स्मार्टफोन योजना की शुरुआत करने जा रही है। आज से बच्चों को अपने स्कूल कोच में संपर्क करने पर स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट में से किसी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का फ़ायदा वितरण किया जा रहा है। आप भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप भी स्कूल कॉलेज में संपर्क करते हैं। साथ ही में सभी बहन बेटियों को मुफ्त में स्कूटी का वितरण किया जा रहा है, ताकि सभी बहन बेटियां जो कि स्कूल कॉलेज में पैदल या फिर साइकिल से पढ़ने लिखने आती हैं, उन लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोगों का भी घर से स्कूल 15 किमी दूर है तो आप लोग मुफ्त में स्कूटी का फ़ायदा प्राप्त कर सकती हैं। अगर आप भी हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा दी हुई है, अगर आप लोगों के अंक 80% के ऊपर आ चुके हैं, तो आप लोग आसानी से फ़ायदा प्राप्त कर सकती हैं। स्कूल कोर्स में संपर्क कीजिए, होगा बड़ा फ़ायदा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, क्या एक साल में कितनी बार करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड पर फ्री इलाज? जान लीजिए क्या है लिमिट। सामान्य तौर पर लोग अनचाहे बीमारियों से बचने के लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के चलते रहते हैं, लेकिन देश भर में एक आदमी इतना सक्षम नहीं होता है कि वह हर एक व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस ले सके। इसके लिए भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। देश भर के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत भरी खुशखबरी आ रही है। इस योजना के तहत अब लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए होती है, जिस पर आपको देश भर के हज़ारों अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। इस बार कई लोग इतना भी सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल कितनी बार किया जा सकता है और यह हर बीमारी पर फ्री इलाज मिलता है क्या? तो आयुष्मान कार्ड पर साल भर में कितनी बार फ्री इलाज करवाया जा सकता है? क्या इसके लिए तय की गई कोई लिमिट? चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को सालाना इलाज की एक तय सीमा दी जाती है। इस सीमा के अंदर आने वाले खर्च का बोझ सरकार उठाती है। योजना के अनुसार एक परिवार को साल भर में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज मिल जाता है, और इस लिमिट में अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन, जांच और दवाएं जैसे खर्च शामिल होते हैं। परिवार चाहे एक सदस्य के लिए इलाज कराएं या सभी सदस्यों के लिए, कुल खर्च 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस सीमा के खत्म होते ही बाकी खर्च मरीज को खुद उतारना पड़ेगा। यानी आप साल भर में कितनी भी बार फ्री इलाज लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर बस शर्त यह है कि 5 लाख की लिमिट क्रॉस ना करें। अगर आप आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की लिमिट क्रॉस कर दी है, तो फिर आपको आयुष्मान कार्ड की लिमिट रिन्यू का इंतजार करना होगा। आपको बता दें, हर साल कार्ड की 5 लाख रुपए की लिमिट रिन्यू होती है। इसके बाद आप दोबारा से पहले ही तरह फ्री में इलाज करवा सकते हैं। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो आप राज्य के और स्वास्थ्य योजनाओं के जरिए इलाज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। यदि अगर आप लोगों को इस योजना के बारे में पहले नहीं पता हुआ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हर एक खबरें आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा काम की सिलेक्टेड जरूर ही वही मिलेंगी जो आपके काम के और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। भारत सरकार की तरफ से और भी कई सारे बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। युवा बेरोजगारों को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो अगर आप भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, अगर आप लोगों की उम्र 18 साल से लेकर के 45 उम्र के बीच में है, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत 10 से 15 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। तो अगर आप भी अपना खुद का वेबसाइट शुरुआत स्टार्ट करना चाहते हैं और 10 से 15 लाख रुपए डायरेक्टली अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लोन टाइप कर देना है। आखिरकार यह पैसे किस प्रकार से आप लोगों को अपने बैंक खाते में प्राप्त करने हैं, किन किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से विस्तार से देखने को मिलती रहेगी। साथ ही में दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं।
1 सितंबर से बदल जाएंगे एलपीजी, सीएनजी, क्रेडिट कार्ड समेत 5 बड़े नए नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर। आपको बता दिया जाए, हर 1 सितंबर की पहली तारीख को कुछ खास बदलाव होते हैं। वहीं 1 सितंबर 2025 से भी कुछ खास बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आम आदमियों के जेब पर पड़ने वाला। 1 सितंबर से क्रेडिट कार्ड से जुड़े चार्ज, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आदि शामिल हैं। आने वाली 1 तारीख को होने वाले कुछ बड़े बदलाव आपके महीने भर के बजट पर असर डाल सकते हैं। तो आप लोगों को 5 बड़े बदलाव होने वाले